Hello students, welcome to the next video lecture of real numbers class 10th. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स नंबर को क्लासिफाई करना सीखा था, जिसके अंदर हमने लास्ट हमारा टॉपिक रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूं वो सारा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उन कमेंट या आपके डाउट के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और उसे अपलोड करूं। सो आज हम उसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट्स यूक्लिड्स डिवीजन लामा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला डिवीजन आपको किसने सिखाया, सबसे पहले डिवीजन आपको किसने सिखाया, बट ऑफ स्टूडेंट्स आपका जवाब क्या होने वाला है? आपका जवाब यही होने वाला है, सर हमारे टीचर ने। वेरी गुड। आपके टीचर को किसने सिखाया? तो आप बोलोगे उसके टीचर ने, फिर आप बोलोगे उसके टीचर ने। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो पार्ट है वो तो अभी तक अनसॉल्व रहा। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए सबका कि यहां पर डिवीजन हम सबको सबसे पहले किसने सिखाया? तो स्टूडेंट्स उसका आंसर है यूक्लिड्स ने। नो डाउट यूक्लिड्स जो है इज अ फादर ऑफ ज्योमेट्री, लेकिन कुछ ऐसे डिवीजन के रूल्स हैं जो सबसे पहले यूक्लिड्स ने हमको सिखाए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यूक्लिड्स डिवीजन लामा को प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लामा। यूक्लिड्स डिवीजन लामा, राइट स्टूडेंट्स, जिसको शॉर्ट में इवन, जिसको शॉर्ट में इवन हम ये भी बोलते हैं ई डी एल, राइट स्टूडेंट्स। तो यूक्लिड्स डिवीजन लामा क्या है? तो जिसके अंदर यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन का नाम है, हम सब जानते हैं उसको, इवन क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, यूक्लिड्स इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। डिवीजन हमको सबको पता है कि डिवीजन क्या होता है, और अब इसमें एक जो वर्ड जुड़ा है पीछे, लामा। तो स्टूडेंट्स इस लामा का मतलब क्या होता है वो समझना है। तो लामा मींस, व्हाट इज लामा? तो लामा मींस इट is a statement, it is a statement to prove another statement. Right students, it is a statement to prove another statement. क्लियर है? अब ये ईडीएल का जो रूल है स्टूडेंट्स, ये ईडीएल का जो रूल है, ये ईडीएल का रूल एक थियोरिकल डिवीजन था। क्या था स्टूडेंट्स? ये एक थियोरिकल डिवीजन था, जिसके अंदर उसने क्या बताया स्टूडेंट्स? उसने बताया A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसके अंदर उसने वेरी क्लियरली बोला हुआ है स्टूडेंट्स, 0 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू आर इज स्मॉलर देन बी, राइट? ये एक पूरा रूल उसने हमको बताया है। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो कि हमारा ये ए बी क्यू और आर क्या चीज है। ए बी क्यू और आर क्या चीज है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले यहां पर जो आप ये ए पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, ये ए देख रहे हो, ये ए क्या है? दिस ए इज नोन एज डिवाइसर, दिस ए इज नोन एज डिवाइसर, दिस ए इज नोन एज डिवाइसर, राइट स्टूडेंट्स? फिर स्टूडेंट्स बी क्या है? व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? तो यहां पर बी जो है दैट इज डिविडेंड, बी इज नोन एज डिविडेंड, बी इज नोन एज डिविडेंड स्टूडेंट्स। और उसके साथ हम जो देख रहे हैं दैट इज कोशेंट। क्यू क्या है स्टूडेंट्स? क्यू इज कोशेंट। क्यू क्या है हमारे लिए? क्यू हमारे लिए कोशेंट है, राइट स्टूडेंट्स? हम सब जानते हैं एक्चुअली कोशेंट क्या होता है, राइट स्टूडेंट्स?
और आर क्या है स्टूडेंट्स, तो आर इज नोन एज रिमाइंडर, आर इज नोन एज रिमाइंडर स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? आई होप ये आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको एज एन एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एज एन एग्जांपल, what is a is an unknown number, b is also an unknown number, q is also an unknown number and r is also an unknown number at present for us, right? हम कुछ भी नहीं जानते हैं कि ये कौन से नंबर्स हैं, पर हम इसको एज अ डिवीजन यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स a जो है वो डिवाइसर है, डिवाइसर मतलब वो कहां रहेगा, वो यहां रहेगा। b जो डिविडेंड है, मतलब जो नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो दैट इज b ओवर हियर। अब डिवाइड करने पर q हमको यहां पर मिलता है, जिसकी वजह से यहां पर एक फैक्टर आता है जिसको हम यहां पर bq भी लिख सकते हैं। हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा यहां पर रिमाइंडर मिलता है, राइट स्टूडेंट्स? अब ये चीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, जो चीज आज तक आप लोगों ने शायद नोट नहीं की होगी स्टूडेंट्स, कि r जो होगा, r रिमाइंडर r इज ऑलवेज smaller than b। रिमाइंडर हमको हमेशा छोटा मिलेगा स्टूडेंट्स, किससे, b से। ये चीज आज तक आप लोगों ने की है, करते आए हो डिवीजन, लेकिन ये चीज किसी ने नोट नहीं की है। रिमाइंडर जो है वो हमेशा आपको b से छोटा ही मिलेगा स्टूडेंट्स, राइट? जैसे हम यहां पर इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। जैसे सिंपल स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि भाई 25 इज डिवाइडेड बाय 8, राइट स्टूडेंट्स? अब एट प्रेजेंट हमारे लिए यहां पर स्टूडेंट्स a क्या हो गया, व्हाट इज a? तो a हमारे लिए हो गया 25 स्टूडेंट्स, a इज 25 एंड व्हाट इज b स्टूडेंट्स, तो b इज 8 ओवर हियर, राइट स्टूडेंट्स? अब अगर हम यहां पर इसको डिवाइड करते हैं 25 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 8, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 25 3 जा 24 और हमारा यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां पर a b, देन वी हैव q, व्हाट इज q, 3, और रिमाइंडर स्टूडेंट्स हमको क्या मिला, 1 मिला, राइट? तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स रिमाइंडर की, व्हेन आवर b इज 8, व्हेन आवर b इज 8 और कोई भी नंबर, यहां पर मैंने 25 लिया है स्टूडेंट्स, लेकिन आप कोई भी नंबर, वहां कोई भी नंबर आप उठाओ और उसको 8 से डिवाइड करो, व्हाट are the possible remainders, what are the possible remainders when any number is divided by 8? when any number, any means any, दुनिया का कोई भी नंबर आप उठाओ और 8 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स, आपके रिमाइंडर के चांस क्या हो जाएंगे, आपके रिमाइंडर के जो चांस होंगे वो 0 होगा, वो 1 होगा, 2 3 4 5 6 एंड 7, दैट्स ऑल। रिमाइंडर जो है वो ना कभी b के इक्वल होता है और ना ही कभी b से बड़ा होता है, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन b स्टूडेंट्स, राइट? जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा b से छोटा होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब हम यहां पर इस नंबर को, जैसे a हमने 25 लिया है, अब यहां पर हम a को 31 ले लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स? a हमारे लिए, चलो हम यहां से मान लेते हैं a इज 31, a इज 31 और b क्या है स्टूडेंट्स, b हम 8 ले लेते हैं, राइट? जो मैंने आपको समझाया यहां पर। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, 31 इज डिवाइडेड बाय 8, तो यहां पर आपको 8 3 जा 24 ही लेना पड़ेगा और उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद यहां पर आपका जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 7। तो आप क्या देख रहे हो, रिमाइंडर का यहां पर रिमाइंडर क्या मिला आपको स्टूडेंट्स, जबकि आपका क्वेश्चन तो सेम है, योर क्वेश्चन इज सेम 3 बट योर रिमाइंडर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, दैट इज 7। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इसके बाद ये चीज नोट डाउन करो कि अगर मेरा a 32 है, अगर मेरा a 32 है और मेरा b यहां पर 8 है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, तो 32 दैट इज डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 32 स्टूडेंट्स। अब आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या रिमाइंडर 31 के बाद जैसे ही मैंने 32 किया स्टूडेंट्स, तो क्या मेरा रिमाइंडर 8 आया, नहीं, वो फिर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। मतलब ये चीज फिक्स है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन बी। ये सिर्फ एक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा है,
आप a को कोई भी अज्यूम कर सकते हो, b आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, और फिर a को b से डिवाइड करके चेक करो। हमेशा आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा b से छोटा होगा, राइट स्टूडेंट्स। सो इन द केस ऑफ 8, when b is 8, when our b is 8 students, when b is equals to 8, रिमाइंडर के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दैट्स ऑल, फिनिश्ड। बट जब हमारा समझ लो स्टूडेंट्स कि b जो है, when b is equals to 4, when b is equals to 4, समझ लो क्या भाई b 4 है, तो हमारे रिमाइंडर के चांसेस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे रिमाइंडर के जो चांसेस हो जाएंगे दैट इज 0 1 2 3, वो कभी भी 4 होगा नहीं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आप कोई भी नंबर उठाओ और 4 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स, तो आप क्या नोट करोगे स्टूडेंट्स कि आपके जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स मैं आपको एग्जैक्ट इसीलिए नहीं बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास ए अननोन है, राइट। मैंने आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर बहुत बार एक ही स्टेटमेंट दिया, कोई भी नंबर का मतलब स्टूडेंट्स ए इज अननोन फॉर मी राइट नाउ। तो जब मेरे लिए ए अननोन है तो मैं आपको परफेक्टली रिमाइंडर नहीं बता सकता, लेकिन रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं इस केस में, वो ये हो सकते हैं, मैं आपको ये बता सकता हूं, राइट स्टूडेंट्स। अब यहां तक आपको ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि हमारा जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज बी से छोटा होगा, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन अब मुझे इस रूल के ऊपर आपको कुछ समझाना है, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा एक रूल है, राइट स्टूडेंट्स, ये हमारा एक रूल है। नाउ a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर अगर हम यहां पर लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये चीज आप नोट करना कि जो b के साथ मल्टीप्लाई में है, जो b के साथ, मतलब आप जब भी किसी नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हो और जब आप यहां पर उसको मल्टीप्लाई में लिखते हो, मतलब b के साथ अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है, then it is known as quotient, it is known as quotient, right students, it is known as quotient, okay। मतलब ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप फैक्टराइज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप उसमें डिवीजन ही प्ले कर रहे हो स्टूडेंट्स। सो यहां पर हमारे ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, अगर आप इसका एक रूल बनाते हो, समझ लो ये 32 जो है, 32 यहां पर मैंने 32 दे दिया है आपको नंबर, इसीलिए वेल एंड गुड आप ये डिवीजन कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे इसका फॉर्म लिखना होता, अगर मुझे इसका फॉर्म लिखना होता वेयर माय a इज अननोन, वेयर माय a इज अननोन, तो मैं यहां पर स्टूडेंट्स a इज इक्वल्स टू b, मेरा क्या था इस केस में स्टूडेंट्स 8 था, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 8q प्लस r लिखूंगा, राइट, 8q प्लस r लिखूंगा। मतलब यहां से आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि मेरा b क्या हो गया, व्हाट इज b फॉर मी, b इज 8। अब जब मैं डिवीजन प्ले आउट करूंगा तो मुझे यहां पर क्या मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है, तो मुझे पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि मेरे रिमाइंडर 0 से लेके 7 तक हो। मतलब अगर मुझे 8 के आपके सामने सारे फॉर्म लिखने हैं, समझ लो मेरा a अननोन है, a मुझे मालूम नहीं, मुझे सिर्फ b पता है स्टूडेंट्स, तो जब तक मुझे a नहीं पता होगा तब तक मुझे क्वोशिएंट भी नहीं पता चलेगा, ये फिक्स हो गया। और अगर मुझे क्वोशिएंट नहीं पता चल रहा है पर मुझे ऐसा क्या है जो पता चल सकता है, दैट इज रिमाइंडर। मतलब ये फॉर्म आपका आ गया 8q, देन a इज इक्वल्स टू 8q प्लस 1 हो सकता है आपका रिमाइंडर, a इज इक्वल्स टू 8q प्लस 2 हो सकता है, a इज इक्वल्स टू 8q प्लस 3 हो सकता है, a इज इक्वल्स टू 8q प्लस 4 हो सकता है, a इज इक्वल्स टू 8q प्लस 5 हो सकता है, a इज इक्वल्स टू 8q प्लस 6 हो सकता है, a इज इक्वल्स टू 8q प्लस 7 हो सकता है। इतने फॉर्म, मतलब आप कोई भी नंबर को जब 8 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके फॉर्म क्या आएंगे, आपके फॉर्म 0 से लेकर 1 रिमाइंडर वाले फॉर्म तक आप लिख सकते हो इसको। तो इस फॉर्म में यूक्लिड्स डिवीजन करता था, इस फॉर्म में। फिर जैसे 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 ये जो हमने किया है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एक एल्गोरिथम है जो
यूक्लिड्स के बाद मैथमेटिशियन ने हमको समझाया, इसीलिए आज हम ये कर रहे हैं। लेकिन यूक्लिड्स के टाइम पर जब वो डिवीजन ले रहा था तो उसने ये रूल, सेट ऑफ रूल्स बनाया और इस रूल्स के ऊपर, इस बेस के ऊपर एल्गोरिदम बना और हम आज ये डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्या ये चीज समझ में आई? तो आई होप कि आपको ये a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर जो यूक्लिड्स डिवीजन लामा है वो बहुत ही क्लियरली आपको यहां से समझ में आया होगा। अब इसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आज हम करते हैं, जो क्वेश्चंस किस तरीके से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट every positive integer is of the form of phi q plus 1, phi q plus 2, phi q plus 3 और phi q plus 4 where q is some integer. राइट स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर क्या बोला हुआ है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर। क्या है ये एवरी पॉजिटिव इंटीजर? तो मैं कितनी देर से आपको यही समझा रहा था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर वो है जिसको मैं बोल रहा हूं कोई भी नंबर आप उठाओ, मींस एवरी पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर मेरे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे लिए लेट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, लेट एवरी पॉजिटिव इंटीजर बी ए। मेरे लिए वो एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्टूडेंट्स क्या हो गया, ए हो गया। राइट स्टूडेंट्स, तो यही मैं आपको बता रहा था कि कोई भी नंबर उठाओ, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उस नंबर को डिवाइड किससे करना है स्टूडेंट्स, तो वो आपको यहां से पता चलेगा। राइट, किससे डिवाइड करना है, ये रहा फाई क्यू, मतलब स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर इस सम के लिए मेरा जो b है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो 5 हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5 हो गया। क्लियर है? तो अब दूसरा उसके साथ क्या रूल था स्टूडेंट्स, 0 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू r इज स्मॉलर देन b। मतलब यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू r इज स्मॉलर देन व्हाट, b। व्हाट इज b फॉर मी इन दिस सम, इट इज 5। मतलब मुझे ये चीज यहां से वेरी क्लियरली पता चल गई स्टूडेंट्स कि मेरा जो रिमाइंडर होगा, मुझे ए तो पता नहीं है क्योंकि वो एवरी पॉजिटिव इंटीजर है, ए तो आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या लेना है, कौन से नंबर को 5 से डिवाइड करना है, ये तो आपको डिसाइड करना है। पर मैं, आप कोई भी नंबर लो और उसको डिवाइड करो, यहां पर जो रिमाइंडर के चांसेस हैं वो स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, वो 5 से छोटे हो सकते हैं। रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है। तो हमको सॉल्व इस तरीके से करेंगे। तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहला मैं केस ले लेता हूं, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो a इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या होगा, मेरा जो रूल है b q प्लस r। राइट स्टूडेंट्स, तो a तो मेरे लिए अननोन है, मेरा b क्या है स्टूडेंट्स, 5 है इस सम के लिए, प्लस रिमाइंडर इज 0, मतलब 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को a स्टूडेंट्स क्या मिल गया, मेरा यहाँ पर 5q मिल गया। राइट स्टूडेंट्स, a क्या मिल गया, 5q मिल गया। अब सेकंडली मेरे लिए रिमाइंडर क्या पॉसिबल है, रिमाइंडर मेरे लिए 1 पॉसिबल है स्टूडेंट्स, आ सकता है क्योंकि मेरा a अननोन है, तो मुझे सारे रिमाइंडर के पॉसिबल केसेस लेने पड़ेंगे। तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो a इज इक्वल्स टू 5q प्लस क्या होगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर मेरा 1 होगा। तो आप देख रहे हो कि हमारा जो क्वेश्चन के अंदर फॉर्म दिया हुआ है वो ऑलरेडी हमारा आ गया यहाँ पर। देन मेरा पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा।
तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर a इज इक्वल्स टू 5q प्लस 2, सेकेंड फॉर्म भी मुझे मिल गया। देन माय रिमाइंडर इज 3, तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो a इज इक्वल्स टू 5q प्लस 3, तीसरा फॉर्म भी मुझे मिल चुका है स्टूडेंट्स। देन रिमाइंडर इज 4, तो a is equals to bq plus r, where a is equals to 5q plus 4। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, मुझे चारों के चारों फॉर्म, पांचों के पांचों फॉर्म यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, मिल चुके हैं। 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ये आपको? तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर मुझे अब स्टेटमेंट देना पड़ेगा, देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, every positive integer is of the form of 5q, 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3 and 5q plus 4। राइट स्टूडेंट्स? तो ये जो सम था वो इस तरीके से होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स। प्लीज डू लाइक, share and subscribe the video. Thank you everyone.